जो है वो क्योंकि चुनाव के बाद ये आपकी पहली बैठक होगी जिसमें आप हिस्सा लेंगे। पिछले कल और आज विधायक प्राथमिकता की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और लंच के उपरांत जिला शिमला चंबा की भी बैठक होनी है और मैं भी अन्य विधायकों की तरह अपने क्षेत्र से संबंधित अपने क्षेत्र की जो आर्थिकी है, विशेष रूप से अगर बागवानी की बात करूंगा, ये सारे मुद्दे सरकार के संज्ञान में लाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊंगा। जैसे आप परिचित है, हमारा क्षेत्र जुब्बल नावरकोट का एक पहाड़ी क्षेत्र है, सिंह भौगोलिक क्षेत्र है और मुख्य रूप से जो यहाँ पर समस्याएं रहती है वो सड़कों की रहती है। गत 4 वर्षों में चाहे PMJSY फेज 2 की बात हो, चाहे सेंट्रल रोड फंड की बात हो, चाहे नाबार्ड के बजट आवंटन की बात हो, हमारे क्षेत्र के साथ घोर भेदभाव हुआ है। ये मामला भी उठाया जाएगा, जहां 4 वर्षों में लगभग कोई 964 करोड़ के आसपास की स्वीकृति PMJSY के माध्यम से प्रदेश को प्राप्त हुई। 941 करोड़ के आसपास की स्वीकृति सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से प्राप्त हुई, लेकिन जुब्बल नावरकोट खाई को एक भी योजना स्वीकृत नहीं हो पाई है। साथ ही साथ हमारा ये भी सरकार को सुझाव रहेगा, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र ये सड़कें जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है। आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट्स हमने अपने प्रदेश के लाए, जिसके माध्यम से प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, खड़ा पत्थर में टनल निर्माण का भी हमारा एक बहुत पुराना एक सपना है। उसका जियोलॉजिकल सर्वे हो चुका था, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई थी और इसी तरह से खड़ा पत्थर के अलावा आप चाहे उत्तरोला की बात करें, चाहे वो भूजोत की बात करें, रानीताल की बात करें, ऐसे अन्य हमारे शिमला शहर में ही कुछ 3-4 अन्य टनल्स बननी थी। क्योंकि टनल्स अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में बात करें तो मैं समझता हूँ मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी का एक अच्छा साधन हो सकती है। आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलती है, शॉर्ट डिस्टेंसेस हो जाते हैं, ये भी एक मांग रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि हमारा क्षेत्र इसमें पहले का से भौगोलिक क्षेत्र है, हमारे इन 4 वर्षों में अगर मैं बात करूंगा, हमारे कई जो स्वीकृत CSO स्टोर्स थे वो रद्द किए गए, उसको भी उठाया जाएगा। खड़ा पत्थर, बागी, अणु, ये तीनों हमारे सैंक्शन CSO स्टोर्स थे, जहां अन्य क्षेत्रों में काम हो रहा है, लेकिन अभी ये कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए। साथ ही साथ जो हमारे को अनुदान पे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिला करता था, वो भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है और अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक स्कीम लाने की बात कर रहे हैं और जिसके लगभग कोई 10 करोड़ 21 लाख के आसपास की राशि स्वीकृत है। लेकिन आप जानते हैं कि अब वर्तमान वित्तीय वर्ष के मात्र 2 महीने शेष रह गए हैं, फरवरी और मार्च के। अभी तक अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, एक भी कोई प्रार्थी, एक भी कोई एप्लीकांट इस योजना के तहत हमारे क्षेत्र में आया नहीं। एक तरह से स्कीम फेल है और हमारी मांग रहेगी सरकार से कि जैसे पहले कांग्रेस कार्यकाल के दौरान आपको अनुदान पे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड आपके ग्रोअर्स को मिला करता था, किसानों बागवानों को मिला करता था, उसको पुनः बहाल किया जाए। हमारी बहुत सी एक एंटी हेल गन्स लगी हैं, उसको सरकार टेक ओवर करे, ये भी मांग रहेगी। इसी तरह से हमारी जो परिवहन की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में है, कोविड की आड़ में भी वर्तमान सरकार ने सैकड़ों आपके बस रूट बंद किए हैं, ये मामला भी उठाया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पर्यटन हमारे क्षेत्र की मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण एक जीविका है, आने वाले समय में हमारी मांग रहेगी सरकार से कि अनुदान पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए भी बागवानों को मैं समझता हूँ ये सुविधा दी जाए। साथ ही साथ हमारी जो बहुत से स्वास्थ्य संस्थान खाली पड़े हैं, हमारे क्यारी में डॉक्टर नहीं है, हमारे आपके देवगढ़ में डॉक्टर नहीं है, आपके गिलटाड़ी में डॉक्टर नहीं है, सैकड़ों ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है। और अगर तो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज की बात करें, मेरे क्षेत्र में 27 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज है, जिसमें से मात्र 8 जगह आपके AMOs आपके तैनात है, आपके 19 स्थल आपके रिक्त पड़े हैं। ऐसी बहुत सी समस्या अपने जो क्षेत्र की है वो सरकार के संज्ञान में लाई जाएगी। बिजली विभाग, आपका IPH विभाग, वहाँ तो पहले ही स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, STOs नहीं है, JEs नहीं है, सर्वेयर नहीं है। आप संस्थान खोल रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार स्टाफ को मुहैया करेगी, हमारी सरकार से मांग रही है। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेतन बरागटा ने और उन्होंने कहा कि आप पर आरोप लगाया है कि जब से आप चुने गए हैं तब से आप विधानसभा क्षेत्र में नहीं हैं और आप बाहर घूम रहे हैं, ये उनकी तरफ से एलिगेशन रहा है, क्या कहना है? उनकी राजनीति ही नकारात्मक है।